यहाँ जूते चप्पल भी पड़ सकते हैं, पिटाई भी हो सकती है, मुंह भी काला किया सकता है। ये माताएं बहनें हमें यहाँ रहने नहीं देंगी। इस मोहल्ले में घुसोगे तो यहाँ विरोध ही नहीं होगा, यहाँ जूते चप्पल भी पड़ सकते हैं, पिटाई भी हो सकती है, मुंह भी काला किया सकता है। इतना खौफ जब तक समाज का पैदा नहीं होगा और प्रशासनिक मशीनरी पर भी ये पूरी तरह नहीं होगी, इस चीज़ में हम जीरो टॉलरेंस पे आ चुके हैं। महिला मोर्चा भी भूमिका निभाएगी इसमें, निश्चित रूप से जागरूक अभियान में। भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भी, अन्य सामाजिक संगठनों को भी, जो स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें भी, और अन्य कमेटियां भी, हम इस पर वार्ड स्तर पर बनाने की योजना बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। लगातार जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और लगातार यूथ जिस तरह से इसकी चपेट में आ रहा है, उसको लेकर के विधायक शिव अरोड़ा ने अब ठाना है कि किसी तरीके से भी रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर और प्रदेश के अंदर नशा जो लगातार धड़ल्ले से बिक रहा है, जो तस्कर एक्टिव होकर के यूथ को इस गर्त में धकेल रहे हैं, उनके खिलाफ अब इन्होंने एक्शन प्लान बनाया है, जिसको लेकर के पुलिस के अधिकारियों से कुछ चर्चा हो चुकी है। लेकिन अब इसको कैसे लागू करना है उस पर चर्चा करेंगे। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, लगातार नशे का कारोबार फल फूल रहा है, पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूपी के जो तस्कर हैं उनको तो पकड़ लेती है, लेकिन लोकल जो नेटवर्क है, लोकल का जो कनेक्शन है, उसको अभी भी पुलिस खोज नहीं पा रही है। लेकिन लगातार, चाहे वो पहले यूथ की अगर बात कर लें तो लड़के लड़कियां तमाम जो है बॉयज़ गर्ल्स इसकी चपेट में आ रहे हैं। किस तरह का एक्शन प्लान आपके द्वारा तैयार किया गया है जिसको अब लागू करवाने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज के समय में ये नशा, और विशेष रूप से जो ये हमारा नशे का भी इस समय चला है, इंजेक्शन, स्मैक, ये सारी चीज़ें, ये भयावह रूप ले चुका। जो हमारी युवा पीढ़ी, नहीं छोटे बच्चे, जब मैं बस्ती में जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, तो ये देखने में आता है कि 8 साल, 10 साल, 12 साल तक के बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, और पूरा का पूरा गैंग एक नेटवर्क बना के काम कर रहा है। लेकिन वो गैंग इतना प्रोफेशनल तरीके से काम करता है कि आप उन्हें मौके पर पकड़ना, सबूत के साथ पकड़ना, ये बड़ा कठिन सा काम हो गया है जहाँ पर भी हम जा रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या को लेके हमारी पूरी सरकार इस पर बहुत चौकन्नी है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी आह्वान किया है कि हमने 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है, और प्रदेश स्तर पर भी बहुत बड़ी योजना इसमें बनाई जा रही है। जहाँ तक विधानसभा का स्तर की बात है, तो यहाँ पुलिस विभाग के साथ, अन्य प्रशासनिक विभाग के साथ हम बैठ के एक बहुत बड़ी योजना बनाने वाले हैं। इसमें भी मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं सब तो नहीं, कुछ स्तर पे नेक्सस बन जाता है। वो नेक्सस होता है कुछ पुलिस अधिकारियों का, कुछ वहाँ के छुटभइये नेताओं का, कुछ वहाँ के नशा माफियाओं का, और वो नेक्सस बन के ये कहीं ना कहीं एक बहुत ख़तरनाक स्वरूप लेता जा रहा है। और हम इसमें कानूनी कार्रवाई भी, इसमें योजना बना रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाए। जो ये नशे का बढ़ावा देने वाला जो पूरा माफिया तंत्र है, उस तंत्र को भी पूरी तरीके से खोज के उसे तोड़ा जाए। लेकिन मुझे लगता है इसका स्थायी समाधान में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी एक कहीं ना कहीं समाज के जन जागरण की। और सतत आज मैं प्रयास करता हूँ, आज कप्तान साहब सक्रिय होते हैं, पूरी टीम सक्रिय होती है, और टीम सक्रिय होकर हम एक बार इसका, जिसे कहते हैं कि इस पर हमने नियंत्रण पा भी लिया, लेकिन वो फिर दोबारा भाग के आएगा। तो इसके लिए हमें दीर्घकालिक योजना बना के, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी मातृशक्ति की। जो हमारी मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के अलग अलग टीमें मोहल्लों के हिसाब से बनाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित वो हैं। उनके कमाने वाले जो उनके पति हैं, वो देख रही हैं कि बहुत हट्टा कट्टे थे, अच्छा खासा काम धंधा करते थे और सारी परिवार चला रहे थे, एकदम नशे की गिरफ्त में आते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उनके बच्चे हैं, वो डर रहे हैं कि स्कूल भेजने से, ट्यूशन भेजने से, बच्चों के साथ खेलने से भेजने से, कि कहाँ इन्हें इंजेक्शन, नशे की लत ना लग जाए। तो सबसे बड़ा जो कष्ट है वो हमारी माताओं बहनों को है। तो हम, मेरी और इसमें सबसे बड़ी सक्रिय भूमिका भी उन्हीं की रहने वाली है। तो उनका भी कहीं ना कहीं एक पूरा मोबिलाइजेशन करके हर वार्ड स्तर पर हम उनकी कमेटियाँ बनाकर जो भी इसमें लिप्त हों उनके खिलाफ एक जनाक्रोश भी, और साथ साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी। भाई उनका घुसना मुश्किल हो जाए। वो अगर कहीं खड़े हैं तो वहाँ पर महिलाएं उनके विरोध में इस प्रकार का आंदोलन खड़ा कर दें कि वो गांव में घुस ना सके, बस्ती में घुस ना सके। और साथ में प्रशासनिक रूप से, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं पुलिस प्रशासन में, व्यवस्था में, और पुलिस प्रशासन में सरकार पूरी निरंतर कोशिश करती रहती है सबको न्याय दिलवाने की, अपराधी को पकड़ने की।
लेकिन मैं एक विषय लेने वाला हूँ कि हम बाकी सब चीज़ों में 19-20 कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन नशे में किसी भी प्रकार की लिप्तता किसी भी पुलिस विभाग के नीचे से ऊपर तक के अधिकारी की, ये किसी स्तर पे ना तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बर्दाश्त कर सकते हैं। विधायक जी, क्या स्पेशल कोई टीम बनाई जाएगी? क्योंकि अगर लोकल थाना स्तर की अगर बात की जाए या चौकी स्तर की, संलिप्तता के चलते ही जो है ये धंधा जो है फल फूल रहा है। अगर लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस प्रशासन अगर इन्वॉल्व ना हो, चौकी स्तर पर सिपाही अगर मान लीजिए कोई कार्रवाई होने वाली भी होती है तो पहले से ही उनको जो है मैसेज पहुंच जाता है कि कार्रवाई होने वाली है, आप अपना तामझाम समेट लो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड जैसे एक दस्ता होता है, उड़न दस्ता, उसकी आवश्यकता है। तो क्या कुछ एसएसपी से बात की जाएगी या उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी? निश्चित रूप से इस बारे में आरंभिक हमारी चर्चा यहाँ के हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं आदरणीय मंजूनाथ टीसी जी, उनसे हो भी चुकी है और हम इसमें गहन चर्चा करके, मेरा ये मानना चाहे महीने 2 महीने लग जाएं, लेकिन जो योजना बने वो योजना में पूरी तरीके से, जैसे आप बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ लूप होल्स होते हैं उन लूप होल्स को कवर करते हुए एक समानांतर व्यवस्था हो जो इसी के लिए डेडिकेटेड हो, और साथ ही साथ नीचे जो जन जागरण है और हमारी मातृशक्ति की जो सहभागिता है कि एक खौफ पैदा होना चाहिए कि अब समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, ये माताएं बहनें हमें यहाँ रहने नहीं देंगी, इस मोहल्ले में घुसोगे तो यहाँ विरोध ही नहीं होगा, यहाँ जूते चप्पल भी पड़ सकते हैं, पिटाई भी हो सकती है, मुंह भी काला किया सकता है। इतना खौफ जब तक समाज का पैदा नहीं होगा और प्रशासनिक मशीनरी पर भी ये पूरी तरह नहीं होगी, इस चीज़ में हम जीरो टॉलरेंस पे आ चुके हैं। महिला मोर्चा भी भूमिका निभाएगी इसमें, निश्चित रूप से जागरूक अभियान में भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भी, अन्य सामाजिक संगठनों को भी, जो स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें भी, और अन्य कमेटियाँ भी, हम इस पर वार्ड स्तर पर बनाने की योजना बना रहे हैं। दीर्घकालिक योजना बना के इसमें 1-2 महीने के अंदर इसकी कार्रवाई आरंभ करेंगे और इस आंदोलन को हम लेके जाएंगे कि रुद्रपुर में जो एक उदाहरण बने, जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक आह्वान लिया है 2025 में नशा मुक्त करने का, तो रुद्रपुर उसके लिए एक रोल मॉडल बने, इस दिशा में हम काम करें।